एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर बजे हैं सुबह के 5:30। उठ तो मैं पहले ही थी 5 बजे ही, तो यहाँ पर 5:30 बज रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पानी गर्म किया है और अपना पानी पिया है और 5 मिनट बैठ गई हूँ, मेडिटेशन किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया दिया झाड़ू। तो जी चाय तो आज बाद में बनेगी, क्योंकि मम्मी पापा जी ने मना कर दिया था रात में कि चाय थोड़ी लेट देना। तो मैं यहाँ पर अपनी झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो चाय आज बाद में बनेगी। तो उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, और ये कपड़े हैं तो कल के गीले हैं, तो ये थोड़े सूख रहे थे, तो मैंने रात में कुछ अंदर डाल दिए थे, कुछ मैंने बाहर डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैंने तो जी मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं यहाँ पर आंगन की और गैलरी की भी झाड़ू लगा दूँगी मैं। तो आज पोछा तो देखते हैं गली में, बहुत बाद में लगता है कि पहले लगता है, क्योंकि आज गाड़ी खड़ी है। भाई साहब जी पार्क नहीं गए हैं, क्योंकि वो पार्क जाते हैं तो गाड़ी सवेरे एक निकल जाती है। तो अभी वो 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो पोछा वगैरह मुश्किल से लग पाता है। तो इस वजह से मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो ना मम्मी पापा जी कल शाम को ही आ गए थे, तो यहाँ पर मैं गली में भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो पोछा तो दिखते हैं, लगता है कि नहीं, लेकिन झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैं सुबह सुबह की पहले लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं बाहर झाड़ू लगा के नहीं और पानी का छिड़काव कर दूँगी। तो जी बाहर सामने से गेट में से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, तो मैंने पर्दा वर्दा डाल रखा है। तो ना बाहर बहुत अंधेरा था, क्योंकि रोड की लाइट भी नहीं जल रही थी और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो बस यहाँ पर मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और मैं हाथ के हाथ ही में पानी का छिड़काव भी कर दूँगी। तो ठंड तो इतनी बहुत ज़ोर की थी, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तो बस यहाँ में पानी का छिड़काव मार देती और फिर मैं लगा दूँगी हाथ के हाथ में पर्दा लगा दूँगी, क्योंकि ठंडी हवा इतनी आ रही थी कि बहुत ज़्यादा। तो मैं हाथ के हाथ ही में पर्दा भी लगा दूँगी, और फिर मैं पर्दा लगा के ही काम करती हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चलती है। तो यहाँ पर मैंने पानी का छिड़काव कर दिया है, और अब मैं लगा दूँगी अंदर पोछा। तो जी मैं गली में से भी गाड़ी निकल चुकी थी, क्योंकि बड़े वाले भाई साहब हैं जो वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं सवेरे। तो गाड़ी निकल चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी हाथ के हाथ ही पोछा लगा देते हैं, नहीं तो वरना पीछे रह जाता है फिर क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ मैं आने में नीचे, तो फिर वो पोछा लगता है, कभी नहीं भी लग पाता है। तो इस वजह से मैं सवेरे लगा देती हूँ हाथ के हाथ। तो जी बस इसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर और बनाऊँगी चाय। तो चाय 6:45 बजे का टाइम हो गया है इस टाइम, तो मैं बस चाय भी बना दूँगी। तो मम्मी पापा जी को भी चाय दे दूँगी, और मैं भी पीऊँगी 1 कप चाय। तो मैं आराम से सुकून से 1 कप चाय पीती हूँ नीचे के झाड़ू पोछा करने के बाद। तो जी यहाँ पर दूसरी तरफ हो रही है पापा जी की कॉफ़ी के लिए दूध गर्म। तो पापा जी तो पियेंगे कॉफ़ी और हम पियेंगे चाय। तो बेटी भी पढ़ रही है, तो मैं उसको भी चाय दे दूँगी। तो जी चलिए
मम्मी पापा जी को मैं चाय दी आती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी 1 कप चाय पीऊँगी। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए सुबह की अदरक वाली चाय। तो ये चलिए फिर मैं भी पीती हूँ 1 कप चाय यहाँ पर। तो मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे गिलास में ही चाय अच्छी लगती है ज़्यादातर, तो मैं गिलास में ही पीती हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से कपड़े रखे थे फोल्डिंग करने के लिए, तो मैं उनको भी फोल्ड करके रख दूँगी मैं, और उनको भी जगह पे लगा कर रख दूँगी। और जो मम्मी पापा के कपड़े होंगे उनको मैं नीचे दियाऊँगी तय करके नहीं। तो मुझे बनाना है नाश्ता, तो इसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो जब तक हस्बैंड जी भी खड़े हो गए थे फिर मैंने उनको भी चाय दे दी थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े घड़ी कर लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में बनाऊँगी आज मैं दलिया। तो आज मैं बिना नहाए बनाऊँगी, क्योंकि आज मुझे करनी है आज किचन की सफाई। तो नाश्ता हमारे यहाँ लेट होता है, तो भाई उसके चक्कर में है ना मेरे किचन की भी लेट सफाई होएगी, तो फिर खाने के टाइम को भी लेट हो जाएगा। तो इस वजह से अभी कोई खाना नाश्ता कोई करेगा नहीं, तो मैं पहले किचन की सफाई कर दूँगी। तो आज मैं इसलिए सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी, इसके बाद मैं किचन की सफाई करूँगी। तो आज मुझे सिर भी धोना है, तो थोड़ा लेट ही धोऊँगी, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो सिर धो लूँगी तो फिर मेरे सिर में दर्द होने लग जाएगा गीले बालों में। तो यहाँ पर मैंने आलू प्याज काट लिए थे और मटर भी छीक के धर रही थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और उसमें मैंने आलू प्याज और मटर डाल दिए। और उनको अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसमें डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। इसे मिलाने के बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से पकाने के बाद फिर मैं इसमें दलिया डाल दूँगी। और दलिया को मिलाने के बाद फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी, और इसमें डाल दूँगी पानी। तो मैंने यहाँ पर 3 चमचा दलिया लिया है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 लोटा पानी डाल दिया था इसमें। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसमें नमक डालने के बाद और बस इसको मैं रख दूँगी 5 से 6 सीटी लगाने के लिए। तो तब तक हमारा दलिया बन जाएगा। तो मैं सबको नाश्ता दे दूँगी, तो सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो सर्दियों में है ना इस तरह का नाश्ता बना के खाओ ना तो अच्छा लगता है। नमकीन दलिया तो ऐसे ही बना के खाओ ना तो अच्छा लगता है, मुझे तो ज़्यादातर नमकीन दलिया ही अच्छा लगता है। तो यहाँ बस हमारा दलिया पक जाएगा। तो आज मुझे इन दोनों अलमारियों की साफ़ सफाई करनी है। तो ये मैं कनस्टर उतार देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो और भी डब्बे रखे थे स्टील के, तो वो मैंने हाथ के हाथ ही साफ़ करके नहीं और सुखाने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज जो ग्रॉसरी आएगी तो उनको भी मैं फिल करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पर ये मैं पोर्स वगैरह हटा देती हूँ, और इनको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। तो यहाँ पर ये अलमारी वगैरह है ना, तो इनके डब्बे, इन नीचे वाली अलमारी के भी डिब्बे भी निकाल के नहीं, इनको भी साफ़ करके नहीं रख दूँगी मैं। तो इनको निकालने के चक्कर में ये फट गए मेरे से, क्योंकि मैंने इनको टेप से चिपका रखा है नीचे से। तो इनको छुड़ा रही थी मैं, तो छुड़ाते चक्कर में इनको ये फट गए मेरे से। तो फिर मैंने इनको बिछाया नहीं, ना मैंने इनको धोया। फिर मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर बिछाए थे। तो यहाँ पर ये अलमारी की नीचे की अलमारी के भी मैं साफ़ कर दे, डब्बे वगैरह सब हटा दूँगी मैं, और इनको भी मैं धो के रख दूँगी। तो नीचे की अलमारी के थे ना, ये भी मेरे से फट गए थे, तो फिर मैंने बिछाया नहीं। तो यहाँ पर ये मैं न्यूज़पेपर बिछा दिए, ऊपर की अलमारी में न्यूज़पेपर बिछा दिए, और इधर भी मैं ये न्यूज़पेपर बिछा दूँगी। और जिन डब्बों में थोड़ा सा सामान होगा तो उनको मैं कटोरियों में निकाल के नहीं, और उनको भी साफ़ करके रख दूँगी। और जो बड़े डब्बे हैं उनको भी साफ़ करके रख दूँगी। जो खाली डब्बे हैं उनको मैं हाथ के हाथ साफ़ करके रख दूँगी, और जो ज़्यादा भरे हैं उनको मैं बाद में जैसे सामान खाली होता जाएगा तो मैं उनको हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो इतने ज़्यादा डब्बे गंदे नहीं रहते हैं।
तो मैं ना ऐसे ही महीने में ऐसे ही एक बार डीप क्लीन कर देती हूँ किचन की, तो वह ना मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। और जो डेली यूज़ में जो मसाले वगैरह के डिब्बे यूज़ होते हैं तो उनको मैं नीचे रखती हूँ, तो उनको मैं ना हाथ के आती 15 दिन में साफ़ कर देती हूँ, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और मेरी किचन ऐसी ही चमकती रहती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा सा सामान था, इनको मैं निकाल दूँगी और इनको डिब्बों को भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो आज मैंने ग्रॉसरी मंगाई है, तो ये डब्बे जो खाली हैं उनको भी मैं फिल करके रख दूँगी आज। तो यहाँ पर ही मैं टब में मैंने गर्म पानी ले रखा था, तो उनमें मैं डाल दिए थे बर्तन को। इससे क्या है, चिकनाई जल्दी से छूट जाएंगी, जो भी चिकने बर्तन होंगे तो जल्दी छूट जाती है। तो यहाँ पर मैं डब्बा को सब साफ़ करके नहीं और रख दूँगी धो के नहीं, तो ये भी सूख जाएंगे। तो इनका सामान भी मैं इनमें डाल के रख दूँगी वापस से। तो जी यहाँ पर हमारी किचन की दोनों अलमारियाँ साफ़ हो गई है, इनके डब्बे भी सब साफ़ हो गए हैं और इनके जो सामान मैंने निकाल दिए थे तो वो भी मैंने फिल करके रख दिए हैं और ग्रॉसरी तो शाम तक आएगी। तो यहाँ पर हमारी ऊपर की दोनों अलमारियाँ साफ़ हो चुकी है और यहाँ का जो नीचे का एरिया है तो इसको मैं कल साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने के लिए भी देर हो जाएगी। तो 12 बज चुके थे, तो फिर बस उसके बाद फिर मैंने पोंछा ओछा लगा के नहीं और नहा ली थी मैं, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था। तो खाना बनाने के लिए ज़्यादातर मैंने सिर्फ दाल बनाई थी, दाल चावल बनाए थे और रोटी सेकी थी बस। मैं ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द होने लग गया था, तो फिर मैं लेट गई थी। तो उसके बाद फिर मैं शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने राजमा बना रही हूँ। तो यहाँ पर राजमा मैंने दोपहर में भिगोने रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया था। यहाँ पर मैंने ये 4 से 5 प्याज, 2 टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और लहसुन की कलियाँ, ये सबको मैंने एक साथ ही पीस लिया था मिक्सी में। और इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और इन सबको मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। कढ़ाई में मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया था तेल में, और इनको मसालों को डालने के बाद मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। तो राजमा मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो अभी थोड़ी देर में पानी भी आ जाएगा, तो फिर वो पानी भरना है, तो फिर मुझे खाने के लिए और देर हो जाती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी से ही तैयारी कर लेती हूँ। तो मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी और थोड़ी सी देर के लिए इसको ढक के रख दूँगी, वरना इसके छींटे दीवार पे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थाली से ढक दी थी आधी। तो बस यहाँ पर हमारा मसाला भी पक के तैयार हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल दिया था, और यहाँ पर ये मैं राजमा भी डाल दूँगी इसमें बॉईल किए हुए। तो बस हमारा ये राजमा जब तक यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। तो आटा गूँथ के मैं रख दूँगी, तो जब तक ये फूल जाता है आटा, सेट हो जाएगा। और ये हमारे राजमा बन के तैयार हो गए हैं। तो चावल मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि चावल शाम के टाइम कोई खाएगा नहीं, हस्बैंड जी खाते नहीं है, क्योंकि उनको फिर दिक्कत होने लग जाती है चावल खाने से। तो मम और पापा जी वगैरह खाते हैं नहीं चावल, तो हम लोग भी चावल उतना ही बनाते हैं, हम कम चावल बनाते हैं। तो मैंने सवेरे चावल बनाए थे, दाल चावल, तो फिर मैंने शाम को चावल नहीं बनाए, फिर मैंने सिर्फ राजमा ही बनाया था और रोटी सेकी थी बस। तो अब मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी। तो इतने इस बीच में ना पानी भी आ गया था, तो मैंने पानी भी भर लिया था। तो पानी भरते में मेरे को 1 घंटा हो जाता है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ और आटा गूँथ के रख देती हूँ। तो अगर बीच में नल आ जाते हैं तो ठीक है, तो पानी भर लेते हैं, और नहीं आते हैं तो फिर मैं पहले रोटी सेक लेती हूँ टाइम से अपने, और सबको खिला देती हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ पानी गर्म करने हैं पीने के लिए, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है ना सर्दियों में, तो पिया नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेते हैं, फिर पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ और फिर मम्मी पापा जी को दिवा दूँगी। तो यहाँ पर हमारी सब खाना पीना हो गया था, बर्तन साफ वगैरह सब हो गए थे, स्लिप वगैरह सब हो गया था। उसके बाद तकरीबन 9:45 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर हो रहा है ये दूध गर्म, ये बच्चों के लिए दूध गर्म हो रहा है, और हस्बैंड जी पी लेंगे हल्दी और गुड़ का। तो चलिए, आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। तो ये देखिए 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, हमारी 5 मिनट आ गई है घड़ी। तो चलिए फिर मिलते हैं।